ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। मुख्य प्रकाशक पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण करने का कारण ये अपन देख रहे हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है। तो मूल रूप से तो एक कारण अपने को यहाँ समझ में आया कि भाई निर्विघ्न समाप्ति के लिए सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, ऐसा एक सामान्य उद्देश्य तो है ही से। कोई भी ग्रंथकार होता है उसको एक ऐसा भाव रहता है कि मैंने ये उपक्रम प्रारंभ किया है तो ये पूरा हो। और इसलिए नहीं कि मैं लिख रहा हूं, बल्कि इसलिए कि धर्मशास्त्र है, लोगों के काम का है ना। लोग मोक्ष के मार्ग में लगे, मोक्ष मार्ग का प्रकाशन निर्विघ्न रूप से हो जाए, ये उनका भाव था। अब उसमें भी कई बातें हुई कि ये अन्य दूसरे लोग नहीं करते हैं, उनके तो सब काम सिद्ध हो जाते हैं। उनके तो शास्त्र की समाप्ति आराम से हो जाती है बिना ऐसा मंगल किए। तो कितना सुंदर जवाब दिया था कि उनको जरूरत कहाँ है इस मंगल की। पहली बात तो मंगलमय कार्य हो उसके लिए मंगलाचरण चाहिए। जो काम ही अमंगलमयी है उसमें मंगलाचरण क्या करे। वहां पे क्या आवश्यकता है उस मैंने पंच परमेष्ठी को कहाँ शामिल किया जाए कि जहां पंच परमेष्ठी जैसे ही वीतराग विज्ञान की सिद्धि होनी हो वहां तो शामिल करना बनता है, करना भी चाहिए। प्रारंभ उसी तरह से। कल एक प्रश्न और भी था अपना आखिर में, लेकिन लौकिक कार्यों में फिर ऐसे मंगलाचरण करना है कि नहीं करना। भैया करना तो कायदे से करना है, जिससे वो लौकिक पाप वहां घटते दिखे। क्या उस काम में फिर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, ज्यादा उसके अंदर क्या कहें अपन, ज्यादा नहीं लगे उस पाप के कार्य में। अब वहां विचार करना, कल अपन ने ये भी बात की कि भाई विनय और अभिनय का ध्यान रखना। क्योंकि ये जैसे दिवाली के की पूजा वगैरह होने लग गई ना दुकानों पर, तो उसको सब अच्छा समझने लग गए, पूजा की किताबों में छप गई। कैसी विपरीतता हुई दिवाली पूजन की विधि। और वो विधि की शाम को सब वही चोपड़े लेकर के बैठो, वही खाते लेकर के, और फिर ऐसा करो वैसा करो, सब ग्रहित मिथ्या। देव शास्त्र गुरु की पूजन इत्यादि मतलब द्रव्य पूजा तो स्पष्ट रूप से उनके सामने यानी कि जिनालय में ही होगी, ये पक्का मान के चलना है ना। कोरोना के काल में लोगों ने घर पे भी द्रव्य पूजा कर ली, घर पे द्रव्य पूजा कर ली लोगों ने। कराने वालों ने करवाई तो उन्होंने कर भी ली। क्या करें, लोग तो भोले हैं, अज्ञानी मूर्ख। अब वो जैसा सिखाने वाले मिल जाए वैसे सीख जाता है। और फिर चलने नहीं दे किसी की भी, क्योंकि मैंने वो काम कर लिया, कोई उसको गलत सिद्ध करेगा तो उसको मान कैसे लूं। या अभिनय का दोष लगता है। विनय अभिनय का ध्यान रखना चाहिए। हर जगह हर चीज नहीं उचित होती। बाबूजी का प्रसंग है। तो पहले क्या लोगों की आदत रहती थी ऐसी, पहले क्या अभी भी बहुत लोगों की आदत रहती है। जैसे समझ लो कोई शिविर में या किस में जा रहे हैं और उसमें बस में बैठ के जा रहे हैं, मिनी बस में टेम्पो में दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं, और वो वहीं पे केवल रवि किरण से चालू हो गए, वहीं पे पूजा बोलने लग गए, सब मिल करके बोलने लग गए। कि भाई जगह देखो, स्थान देखो, विनय अभिनय की वहां पे वो देखना। उन्होंने तो तत्व चर्चा के प्रसंग में एक बार टोक दिया था, शायद उज्जैन की तत्व चर्चा थी या कौन सी थी। उसमें बीच में वो थोड़ी देर के लिए वो मौन हुए, इतने में उन्होंने गाना चालू कर दिया लोगों ने। तो उन्होंने टोक दिया कि जो बातें चली है उस पर विचार कर लो थोड़ी देर। हैं? प्रश्न हो दिमाग में वो विचार कर लो।
थोड़ा ही मौका मिला और ये गाना चालू कर दे। हाँ, बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से गाने लग गए। तो उन्होंने हाथों हाथ फटकार लगे। मतलब विचार करना चाहिए कहाँ पे क्या उचित है क्या उचित नहीं है। अपन हर जगह कि नहीं, धर्म की तो चीज है, धर्म की, अरे भाई लेकिन तेरा उपयोग क्या है, तेरा उपयोग कहाँ है। वो गंभीर बात चल रही है और उसके अंदर तो ये दूसरी दूसरी बातें घुसा देगा, तो उसका असर क्या रहे। जो चर्चा, जो बात थोड़ा विचार मांगती है, थोड़ा समय मांगती है, उसको तुम समय नहीं दे रहे हो, उस पर विचार नहीं कर रहे हो, और बस कि हमको तो टाइम निकालना, अच्छे से अच्छी चीजें सब चलती रहे। इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पुण्य बंध का लोभ है, और कुछ भी नहीं। ये उसी में सफलता समझ लेता है। खैर, तो अपनी तो बात ऐसी चली थी कि मांगलिक कार्य हो ना, अब मांगलिक कार्य समझ में आ गया ना, मांगलिक कार्य वही है जहां राग द्वेष घटते हो। जगत में आप किसी को भी मांगलिक प्रसंग कहते हो, वो मांगलिक नहीं है। वो तो सारे ही अमंगल रूप है। चाहे शादी ब्याह के हो, चाहे वो आपके व्यापार धंधे के हो, बच्चे बच्ची के हो, मकान खरीदा हो, मकान प्रवेश के हो, क्या बोलते हैं उसको, गृह प्रवेश नांगल, कोई मंगल नहीं है। अरे यहाँ रहना मंगलमयी है क्या। अगर यही मंगल हो गया तो फिर मोक्ष मार्ग क्या है फिर, है? अगर ये मिथ्या तो राग द्वेष की पोषक वस्तुएं ही, ये कार्य ही मंगल होने लगे, तो फिर मोक्ष मार्ग और मोक्ष क्या है। और जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया उनका मंगल हुआ कि अमंगल हुआ। विचार करना। वो खुद मंगल है। हाँ, वो खुद मंगल है, सत्कार मंगल। हाँ, उनको खुद को मंगल कहा गया ना। एक तरफ तो आप कहते हो जगत में चार मंगल, चार मंगल कौन से हैं? कि चलो अरहंत सिद्ध और साधु, ये तो व्यक्ति हो गए, लेकिन चौथा जो बताया, उनके द्वारा प्ररूपित धर्म। अब जितनी भी हमारी लौकिक क्रिया है, क्या ये भगवान के द्वारा निरूपित धर्म है, केवली प्रज्ञप्त धर्म है? ये तो केवली प्रज्ञप्त धर्म नहीं, तो फिर इसको मंगल कैसे कहें, है ना। ये विचार करना चाहिए गंभीरता से। बहुत से लोग तो सोचेंगे ये क्या बात चल रही है, कैसी अटपटी बात है। अरे गंभीरता से सोचो उसके बारे में। ये वास्तव में मंगल है भी सही क्या। हम कहने को कह तो देते हैं, मंगल परिणय, मंगल विवाह, और जाने शुभ शुभ विवाह, कि यही शुभ हो गया तो फिर वो भगवान की पूजा शुभ है कि अशुभ है? अगर विवाह शुभ होने लगा तो ब्रह्मचर्य क्या होगा। विचार तो करो। और ये सब मंगल है, तो इनको छोड़ के क्यों चल गए वो वहां पे फिर। हाँ, इन सब मंगल को छोड़ के वो क्यों चल गए जंगल। वो क्यों छोड़ के चले गए। मतलब ये वही लोग हैं जिनको, और बहुत बुरा हुआ, राजू और नेमिनाथ जी की शादी टूट गई, बहुत बुरा हुआ, जिनको ये लगता है ना, वही लोग इस तरह की बात करते। बुरा हुआ कि भला हुआ, दोनों ही वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़े, इसमें तो भला था। जम्बू स्वामी अगले दिन ही, विवाह के अगले दिन ही सब छोड़ के चले गए, पूरा परिवार वैराग्य में हो गया, भला हुआ कि बुरा हुआ। ये तीन द्रौपदी का फिर वो राजेंद्र वो था मंगल, उसको कहते हैं मंगल। हाँ, आया समझ। तो इसलिए ये विचार करना चाहिए। कल एक बहुत बढ़िया बात चल रही थी, कल जो पैराग्राफ अपन ने देखा था, ऋण का और धन का उदाहरण देखा था ना अपन ने। एक प्रश्न उसका बहुत जोरदार था कि भाई कोई तो ऐसा मंगल नहीं करता है और उसके भी कार्य की सिद्धि देखी जाती है, और आपने तो सब जगह मंगल किया, आपका तो कार्य की सिद्धि ही नहीं हुई है। तो क्या जवाब है? वो जवाब तो अपन देख चुके थे कल ही। मुझे तो एक दूसरी बात करनी थी। अमूमन बहुत से लोगों को ऐसा रहता है, ऐसा दिमाग में रहता है, हम तो दिन भर इतना धर्म करते हैं, पूरा जीवन धर्म करते करते हमने बिता दिया, और हमारे तो देखो ऐसी प्रतिकूलता। हम्म, क्या कहा, अच्छा। ये कह रहे हैं, तीर्थंकरों का विवाह भी तो धूमधाम से ही होते होंगे, तो वो मंगल नहीं थे क्या? बिल्कुल नहीं थे। मंगल होते तो छोड़ के नहीं जाते। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, जो संसार के कार्यों में मंगल हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, महापुरुष क्यों त्यागे। अगर वो विवाह मंगल होता, अरे पंच मंगल पाठ है, एक पंच मंगल पाठ सुना, पणवी पंच परम गुरु, गुरु जिन शासनो सकल सिद्धि दाता सुविघ्न विनाशनो, बहुत जोरदार है। उसमें पंच मंगल में क्या है,
पंच मंगल पाठ माने पंच कल्याण। तो पांच कल्याणक को मंगल कहा गया, वो भी बहुत दूर का। वास्तव में तो मंगल वो चार ही है अपने, क्या, पंच परमेष्टि और धर्म, यही मंगल है ना। अब उन्होंने स्तुति करने के लिए पंच कल्याणक पाठ लिखा, नाम उसका वास्तव में पंच कल्याणक पाठ ही है। पंच कल्याणक पाठ ही है, लोगों ने पता नहीं कैसे पंच मंगल पाठ कर दिया उसको। खैर कोई बात नहीं, उनको भी आप कह लो, क्योंकि वो तीर्थंकर पदवी के लिए कार्य है वो सारे के सारे, है ना। लेकिन उसके अंदर कहीं पे विवाह मंगल नाम आया है क्या? है? अगर वो मंगल होता तो एक विवाह कल्याणक भी बनाया जाता, क्या? अच्छा समझ में? जैसा आप कह रहे हैं ना, उनकी शादी भी तो धूमधाम से हुई होगी, हुई होगी। वो तो अब लोगों का जैसा जो राग हो सो हुआ होगा, लेकिन वो कोई मंगल कार्य तो था नहीं। तो क्या आगे तो हाँ, नेमिनाथ जी तो छोड़ के आगे, बोलो। तो विचार करने की बातें हैं। हाँ, वहां मंगल जैसा कुछ भी नहीं। क्या मंगल है उसके अंदर बताओ? वो तो एक उदाहरण है, ऐसे ही लौकिक सारे कार्यों पर लगाना चाहिए। खैर, अपनी बात तो किस पे चल रही थी, मैं जो एक बात कहना चाह रहा था, कल एक टोडरमल जी ने जो जवाब दिया कि भाई वर्तमान में जो मंगल कर रहा है उसके भी पाप का उदय दिख रहा है, और जो मंगल नहीं कर रहा है उसके भी पुण्य का उदय दिख रहा है, उसकी अनुकूलता दिख रही है, कार्य सिद्धि होती हुई दिख रही है। इसी को लेकर के सामान्य जन में, और सामान्य जन भी क्या कहूं, असल में जिनको विषयासक्ति ज्यादा है ऐसे लोगों में ऐसी एक भावना चलती है, कैसी? देख लिया ना, ऐसे करते थे, व्रत उपवास करते थे, जीवन भर ये धर्म करा, क्या हुआ? ऐसे बीमार पड़े, तरह तरह के रोग लग गए, जिससे तो हम ही अच्छे हैं। खाओ पियो मस्त रहो, पागल जैसे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो करते रहते। बोलो, सुने होगा आप लोगों ने, मुझे पता है ऐसे इस तरह की बातें करने वाले रिश्तेदार लगभग लगभग सभी के होते हैं। भी वो अभक्ष्य खाते हैं, वो रात्रि में भोजन करते हाँ, हैं, वो इतनी बेईमानी करते हैं, उसके तो फल फूल रहे हो तो। और हाँ, हम ये नहीं करते तो हम ये भी बात आती है। अभी तो सिर्फ अपन ने धर्म की क्रिया की बात की। सामान्य रूप से विषयासक्त जीवों के तो तर्क होता ही है, लेकिन बहुत से जो सिर्फ उस क्रिया कांड में लगे हुए और खुद को धर्मात्मा समझते हैं, उनके भी दिमाग में ये शंका आई जाती है, कैसी? कि तो हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी बेईमानी नहीं की, हमने कभी अभक्ष भक्षण नहीं किया, हमने कभी बाजार का नहीं खाया, और जो भी धार्मिक क्रियाएं वो सब भी हमने की, और ये देखो ये तो बाजार में भी सब खाते पीते हैं, ये बेईमानी भी करते हैं, व्यसनों में भी लगे हुए हैं, और ये तो हृष्ट पुष्ट है और फल फूल रहे हैं, और सारी आपदाएं हमें आ रही। शारीरिक अस्वस्थता हमारे, आर्थिक अवस्था, आर्थिक रूप से विपन्नता भी हमारे, है, सामाजिक रूप से भी हम दूसरों से कटे कटे रहते हैं। क्या फायदा है ऐसे धर्म? बोलो, करते हैं इस तरह की बातें, सुनी होंगी आप, ऐसी बातें सुनी होंगी। और किसी के मन में ऐसा हो तो भी ये पैराग्राफ ढंग से पढ़ ले। हाँ, ये पैराग्राफ में इस बात का जवाब है कि भैया पिछला कर्जा माथे है ना। और नवीन तो इनकम हो रही है, नई इनकम तो हो रही है, लेकिन पिछला कर्जा माथे है, तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा ना, वो तो चुकाना ही पड़ेगा। तो इसके नया वो दिखता नहीं है, नया पुण्य का उदय इसलिए नहीं दिख रहा कि पिछला पाप का उदय तीव्र था, ठीक है। लेकिन ये बताओ, ये जो इसने धार्मिक क्रियाएं की शुभ भाव सहित अगर की, तो शुभ भावों शुभ भाव किए और शुभ भावों में लगा रहा, तो उसको किसका कारण कहा जाए? है? उसे किसका कारण कहा जाए, प्रतिकूलता का या अनुकूलता का? वो तो अनुकूलता का ही कारण है। तो नुकसान का कार्य है कि फायदे का कार्य? फायदे का ही कार्य है, लेकिन पिछला कर्जा माथे है ना कर्मों का, कर्मों का इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, वो तो चुकारा करना ही पड़ेगा, ऐसी बात है। और उसने क्या है, कम खूब रखा। और उसके क्या है बहुत कि कम पिछला पुण्य है वो तो खर्च हो रहा है, और नया तो वो पाप ही बांध रहा है। और चिंता मत करो, वो छूटने वाला नहीं है, वो अभी आपको दिख रहा है हंसता खेलता, वो कुछ समय बाद वो आएगा ही आएगा उदय, कहाँ जाएगा वो उदय, थोड़ी ना छोड़े। खर्चा तो होगा, उसका खर्चा तो हो ही रहा है ना। इनकम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके लगातार इनकम है, और उसके नई इनकम कुछ नहीं है, पिछला जो है वो सब
रीतता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। और यहाँ पे हमारा पिछला कर्जा निपटता जा रहा है और नई इनकम हो रही है, तो ये समझ लेना। ये बहुत बढ़िया तर्क है टोडरमल जी ने जो दिया। अब इसमें एक बात और कर लेते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में एक सैद्धांतिक भ्रांति भी बैठी रहती है, क्या, कि ये जो अभी इतना पाप कर रहे हैं और इनके सब अच्छा अच्छा दिख रहा है ना, ये इनके पुण्य की उदीर्णा हो रही है, क्या। नहीं है वो बात। ऐसा कुछ व्याख्याकारों ने ऐसी व्याख्या भी कर दी। नहीं है। क्या कहा उन्होंने, कि इसको आगे नरक में जाना है ना, आगे तो पुण्य भोग ही नहीं पाएगा ये, तो इसलिए वो पुण्य की अभी उदीर्णा हो। और लोगों के गले उतर गई बात कि हाँ हाँ बात जमती है, कि आगे नहीं भोगना। अरे भैया, सिद्धांत का एक नियम है, करना योग का नियम है, उदीर्णा जो होती है वो जिसकी जिससे ही होती है। क्या मतलब, पुण्य ही पुण्य को खींचता है और पाप ही पाप को खींचता है। उदीर्णा जो होगी, पाप की अगर उदीर्णा हो रही है, तो वो संक्लेश, तीव्र संक्लेश परिणामों पूर्वक ही होगी। आया समझ में, पाप की उदीर्णा होगी, वहां पे पाप रूप परिणाम हो। यहाँ पे तीन नाम दिए ना, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। अब वो संक्लेश रूप यानी पाप रूप परिणाम हो और उससे पुण्य की उदीर्णा हो जाए, ये तीन काल में संभव नहीं है। दिमाग से निकाल देना भ्रांति, अगर कभी ऐसा सुना भी हो तो। क्योंकि कुछ लोग इस तरह का बोल देते, भोले जी वैसा समझ लेते कि उनके तो साहब पुण्य की उदीर्णा हो रही, क्योंकि आगे नहीं भोग पाएगा। अरे आगे क्यों नहीं भोगेगा, संक्रमण की व्यवस्था नहीं है क्या अपने यहाँ? हाँ? वो पुण्य संक्रमित होकर पाप रूप होकर के उदय में आएगा, क्या दिक्कत है उसमें? वो प्रकृतियां अभी खर्च करनी जरूरी थोड़ी ना है। और सीधा नियम है ना, शुभ भावों से पुण्य की उदीर्णा हो सकती है, अशुभ भावों से ही पाप की उदीर्णा होती है। अशुभ भाव करते करते कभी पुण्य की उदीर्णा नहीं होने वाली। आया समझ? दिमाग से निकाल देना, ये सैद्धांतिक भूल है, बहुत बड़ी सैद्धांतिक भूल है। कार्णानुयोग के जो विशेषज्ञ विद्वान हैं उनसे पूछिएगा, मुझे पता है ऐसी बातें चली पहले, उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं, गलत सिद्धांत। अरे लहसन खाते खाते अमृत की डकार कैसे आएगी, है? तो पाप करते करते पुण्य की उदीर्णा कैसे है? कहां से निकाल के लाए बा? उदीर्णा मतलब खिरना नहीं है, खिरना तो है, लेकिन उदीर्णा का अर्थ क्या है, कि बाद में जो उदय में आने वाली थी वो अभी उदय में है। आया समझ? भावों की तीव्रता के कारण वो कर्म अभी उदय में आकर के फल दे करके खिर गया, ऐसा। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। जिस कर्म का बंध होता है उसी की उदीर्णा होगी। नवीन जो बंध रहा है ना, उसी की उदीर्णा होगी, वही खींच के लाया। वो अभी क्या कर रहा है ये बताओ, वो व्यसनी जीव अभी क्या कर रहा है, पुण्य भाव है कि पाप भाव है? पाप भाव है। बंधेगा क्या, कि पाप बंधेगा, तो पाप बंधते हुए पुण्य की उदीर्णा, ये सिद्धांत विरुद्ध बात। समझ में ही बात। खैर वो तो प्रसंगवश एक चर्चा आ गई, वो अपना विषय हालांकि अभी नहीं है, लेकिन फिर भी बात निकली तो मैंने चेता दिया, क्योंकि कभी आपको ऐसी सुनने को मिल सकती। वो गलत है बात, वो उचित नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी दिमाग में ऐसा मत लाना कि हम तो जीवन भर इतना करते करते मर गए लेकिन हमारे तो कोई अनुकूलता आई नहीं, और ये देखो ये मस्त जी रहे बिल्कुल व्यसनी होकर के भी, कि भैया पिछला पुण्य है, तब तक वो चल रही है उसकी। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, है, तब तक तेरे माफ है वो गुण कर ले हजार। ये मर्जी पड़े जितने पाप कर, तू कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो जब तक पुण्य का घड़ा है ना, वो क्या बोलते हैं, पाप का घड़ा, पाप का घड़ा पाप का घड़ा पूरा नहीं भर रहा है, तब तक ये इसकी वो चल रही है थोड़ी सी। और जैसे ही वो पूरा भर गया, उसके बाद तो बाहर क्या उबक करके आएगा, फिर तो बाहर सब पाप ही पाप आने वाला, ऐसा समझ। वही उदय में आएगा, इसलिए अपने भावों का हमेशा ख्याल रखना, है ना। कभी ऐसे विपरीतता मन में मत लाना कि अरे हमारे साथ ऐसा क्यों, हमने तो इतना अच्छा किया, जैसे धर्म का क्या फायदा। ऐसी मन में बिल्कुल भी बात मत ला। कोई अपने साथी को आती हो ऐसी बात, तो स्थितिकरण करना। आया समझ? बहुत से लोग क्या होते हैं, रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो धर्म से डिगाने की, धर्म मार्ग से डिगाने के लिए इस तरह की बातें भी बोलते हैं, खुद तो विपरीत मार्ग में लगे हुए ही हैं। ये तुमने क्या कर लिया इतना धर्म कर,
इतनी स्वाध्याय स्वाध्याय करके इतना वो अभक्ष छोड़ के क्या कर लिया है? बीमार पड़े हो, रुपए पैसे की तंगी, ये है वो है, तरह तरह की बातें। हमें देखो, हम तो सब खाते पीते हैं, मस्त रहे हो बिल्कुल, क्या करना। और कैसे छेड़ते कि देखो कैसे हो रहा है, खाने को ही नहीं मिलता बेचारों को, ऐसे हो रहे दुबले पतले भी, कुछ खाया पिया तो करो। इस तरह की बातें की जाती है। बहुत से रिश्तेदार इस तरह से आपकी टांग खींच कर नीचे गड्ढे में गिराने का पूरा प्रयास, आया समझ। इसमें आपकी दृढ़ता चाहिए। तो कि जैसा बनाना था, हाँ कि मन अंदर में हीन भावना। हाँ हाँ, वो हीन भावना है वास्तव में उनकी, क्योंकि वो तो कीचड़ में पड़ा हुआ ही है। आप साफ सुथरे कैसे जा रहे हो आगे? तो वो तो पकड़ के नीचे ही गिराना चाहे, आया समझ में? यह है हकीकत, वो साइकोलॉजी है वास्तव में। अरे उसको दिखता है ना, लोग इसको ऊंची निगाह से देखते हैं, और इसकी वजह से हमको नीची निगाह से देखते हैं। इसको विरोध तो इसको भी अपने जैसा अपनी जमात में शामिल करो इसको। तो उनके दिमाग में ऐसा विचार है, ठीक है ना। तो परवाह नहीं करना, और सब फल भोगते हैं, सब बाद में परेशान ही होते हैं। इस भव में नहीं तो अगले भव में जाएगा कहाँ बच के, कर्म थोड़े छोड़ते। आया समझ में? ऐसा है। तो कल ये बहुत बढ़िया बात थी, अच्छा पैराग्राफ था ये। तो इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगल बना बनता है। अब वो देव आदि का प्रसंग, ये भी बहुत बढ़िया चर्चा है। ये देव भी तो आते हैं सहायता वायता करने, हैं? और कभी तो सहायता करते कभी नहीं करते, क्या है सिस्टम, क्या है उसका? देखो टोडरमल जी हर चीज का पूरा विज्ञान बताते हैं? अपने भाव कैसे चलते हैं, उसमें वो कर्म कैसे होते हैं, और किस तरह से क्या सिस्टम बनता है बाहर का, वो पूरी डिटेल में देते हैं टोडरमल, कोई चीज नहीं छोड़ते। देखते हैं इसको अपन। स्क्रीन पर आ जाएगा ये हफ्ते। हम्म, देखिए ये, हाँ यहीं से बहुरी ये भी मत, क्या साक्षात अनुभव क्या? हाँ साक्षात अनुभव ही लिखा है, सही है। वो तो जैसा जैसा उन्होंने देखा, वो अपने जीवन का अनुभव ही लिखा है उन्होंने, और प्रत्येक जीव का अनुभव में आएगा ऐसा ही लिखा है। जब मनोविज्ञान आप देखोगे ना, मैंने तो कई बार कहा पहले भी, टोडरमल जी जैसा मनोवैज्ञानिक व्यक्ति नहीं देखा मैंने आज, मतलब जैसा अपन पढ़ते हैं ऐसा मनोवैज्ञानिक नहीं मिलेगा। आया समझ? बड़े बड़े शास्त्रों में इस तरह का मनोविज्ञान देखने को नहीं मिलता जैसे मोक्षमा प्रकाशक में मिलता है। कैसे बांधा है उसको पूरा विषय, देखो। बहुरी वह कहे, ये भी मानी, ये लाइन यहाँ बताई ना ऊपर से चौथी लाइन, बहु निशान लगा रखा है ना इसमें। हाँ बहुरी वह कहे कि ये भी मानी, क्या भी मानी? वो जो पिछला पैराग्राफ अपन ने देखा, पिछले पैराग्राफ में जो बात है, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, अ, हाँ, तिन्ने, ये यहाँ छूट गया, ये तिने तिस मंगल करने वाले की सहायता न करी, अमंगल न करने वाले को दंड नहीं किया, सो कौन कारण? हाँ वही, मंगल न करने वाले, ताका समाधान, जो जीवनी के सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है, ताही के अनुसार बाह्य निमित्त बने हैं, ताते जाके पाप उदय होई, ताके सहाय का निमित्त न बने हैं, और जाके पुण्य का उदय होई, ताके दंड का निमित्त न बने। यह निमित्त कैसे न बने हैं, सो कहिए। मैं पढ़ देता हूँ इस पैराग्राफ को भी, पूरा आ जाएगा। जे देवादिक हैं, एक क्षयोक्षम ज्ञानते, सर्व को युगपत जानी सकते न, ताते मंगल करने वाले न करने वाले का जानपना किसी देवादिक के काहू काल विषय हो है, ताते जो तिनका जानपना न होई तो कैसे सहाय करे वह दंड दे, और जानपना होए तब आपके जो अति मंद कषाय होई तो सहाय करने का व दंड देने का परिणाम ही ना होई, और तीव्र कषाय होई तो धर्मानुरागी हो ही सके ना। बहुरी मध्य कषाय रूप तिस कार्य करने के परिणाम भय, और अपनी शक्ति ना ही तो कहा करे। कैसा साइंस बताया पूरा।
ऐसे सहाय करने का व दंड देने का निमित्त नाही बने है। ठीक है ना। यहाँ पे अभी यहीं तक देखते हैं पहले अपन क्या कहा देखना। वो कहता है कि ये भी माना हम, क्या माना कि भाई अभी वर्तमान में जो धर्म कार्य कर रहा है उसके पाप का उदय कैसे चल रहा है, और जो अभी पाप कार्य कर रहा है उसके पुण्य का उदय कैसे कर रहा है, ये बात भी समझ में आ गई, ये भी मान। लेकिन भैया ये तो कर्मों की व्यवस्था, देवों की भी तो एक व्यवस्था है ना। देव भी तो आते हैं सहायता करने, देव भी तो आते हैं दंड देने। तो जो जिन शासन के भक्त देव थे, क्या पूछा इसने, कि जिन शासन के भक्त देवादिक हैं तिनने तिस मंगल करने वाले की सहायता कैसे नहीं की, और जिसने मंगल नहीं किया उसको दंड कैसे नहीं दिया। यानी अपन अपने प्रकरण पे लगाए और अपने एक नॉर्मल प्रश्न पर लगाए कि धर्मात्मा जीव की सहायता क्यों नहीं करी, और अधर्मात्मा पाप में लगे हुए व्यसन में लगे हुए जीव को दंड क्यों नहीं दिया उन देवों ने आकर। ये प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब बोलिए, कुछ प्रश्न है आपको। भाई साहब एक प्रश्न आया है, 3 दिनों से आया है वो, पर पूछ नहीं पाई। करंटली अभी 31 दिसंबर का ही है कि आप कह रहे हैं कि देव रक्षा करने आते हैं साधर्मी जीव की जिनके पुण्य का तो क्या देव भगवान का चवर घुमाने भी आते हैं? आ जाएगा कोई तो। आ जाए मर्जी हो तो। पिछली तो बार क्या तो ऐसा होता है कि आज 31 दिसंबर है तो आज ही के दिन भगवान नहीं है, देव उनको आएंगे? 31 दिसंबर का राग नहीं है। इस नहीं, विज्ञान वो की चर्चा जानते मतलब। कोटा प्रवास का समय करी थी अपन। तो भाई साहब ये है ना, इंदौर में रात की 12 बजे से सुबह 4:30 बजे तक लगातार इतनी तेज छत्र घूमे, सातों छत्र घूमे नीचे भगवान के, और हाँ। इतनी तेज घूमे कि पंखा भी ना चले, ऐसा बोले झाड़ू भी मतलब सुबह की वो भी नहीं कर सकते वहां, इतनी भीड़। और साक्षात देखा। तो मेरी सिस्टर को हुआ कि ये कैसे हो सकता, तो वो लोग देखने गए कि ऐसा कैसे संभव है इस काल में। तो वो बोलती इधर तो आपने भाई देखा साहब क्या। ऐसी बात कह रहे हैं। हाँ नहीं, मेरी सिस्टर ने खुद ने देखा, वीडियो दिखाया उसने देखो, रात को ऐसे हमको। ऐसे ऐसे बहुत लोगों की सुनी है मैंने, है ना। बहुत से लोगों ने भगवान की नाभि हिलते हुए देखी है। भीड़ भाड़ में कुछ भी दिख जाता है। एक बात तो है, दूसरी और बात बताता हूँ। ये गोल घूमने की बात है ना, अब क्या कहूँ। फल वाले के यहाँ जाओगे ना, वो केले लटका के रखता है, आया समझ में। केले लटके हुए देखे कभी। वो एक डोरी पे ऐसे यूं जी जी हुक रहता है और उसमें वो लटके रहते, पूरा गुच्छा लटका रहता है। हमने जी हमारे जी। घर पे भी ऐसे ही लटका रखा, और नायलॉन हाँ की डोरी भी, है ना। सुनिए अभी ध्यान से। तो उसको हल्का सा बस घुमा दो, एक हल्का सा बस। उसके बाद वो कंटिन्यू आधा पौन घंटे तक घूमता ही रहता है। अब किसी को डराना या ऐसा बेवकूफ बनाना हो ना, ये देखो ये भूत हिला रहा है इसको। समझ में ही बात, ये तो एक वो। और क्या कभी कोई बड़ी बात अभी दो बात है, अभी पूरी बात नहीं हुई। अभी तो अपन ये देख रहे हैं कि भाई एक सामान्य सा विज्ञान है, जो कड़ी होती है जिसमें एक से जुड़कर एक चलती है, बट होते हैं, रस्सी के बट होते हैं। उनमें इस तरह का आपस में क्या कहें, उसको टेंशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, आपस में इस तरह का एक खिंचाव रहता है। अगर थोड़ा सा वो घूम गया तो फिर वो घूमता ही रहे। आया समझ में। एक बात तो ये तो, एक तो प्राकृतिक रूप से भी स्वयं वैसा संभव है। कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात। कहीं पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है ना, तो उसके कंपन से, उसकी धमक से भी इस तरह के काम खूब होते हैं। अरे ऐसा चमत्कार अभी थोड़े दिन पहले मैंने दिखाया था आपको, वहां कोटा में ही हुआ था। या वो कोहरा इतना भयंकर, ओस इतनी ज्यादा कि वो भगवान में पानी यूं ही निकल रहा था। उसमें क्या दम है इस बात। नहीं, पर वो चांवर वाली बात, अब उसे इतना हाँ हाँ भयंकर ठीक है। विख्यात है आगे पंचांग। देव भी आएगा। अब दूसरी बात कर रहे हैं, सुनिए अभी। अब दूसरी बात करते हैं, मान लो देव आ भी गए, तो इसमें चमत्कार क्या है। देवों ने आके चमर हिला दिया, ये उल्टा अवर्णवाद है, ये चमत्कार नहीं है। क्योंकि रात में भगवान की कोई क्रिया नहीं होती। वही ना, रात में ऐसा तो वायु का एक जीव और पंखा मतलब इस तरह से छत्र घुमाना, तो देव इस तरह के काम थोड़ी ना करेंगे भगवान के यहाँ पर। नहीं करेंगे। और कोई देव अगर ऐसा अज्ञानी मूर्ख हो, पिछली वासना ऐसी पड़ी हो, क्योंकि वो खुद भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि रहा हो और बाद में वो ऐसा कर भी दे, तो इसमें कोई चमत्कार, कोई अतिशय वाली चीज नहीं है ना। बिल्कुल बेकार बात है, कभी दिमाग में लाना ही मत, भूल के भी। क्या, बिल्कुल बेकार। मतलब इन चर्चाओं को समय देना ही अपने समय की बर्बादी। मुझे समझ ही नहीं रहा था कि उसको कैसे, ये अंधविश्वास उसका कैसे दूर करूं। नहीं जी मैंने होएगा उसका आंखों दूर, से देखा चिंता है। मत करो, नहीं होगा दूर उसका।
वो भी अब वो कहते सब हैं, लोगों को ऐसा लग रहा, वहाँ इतने लोग थे भाई, ये करंटली बात है ना, परसों की बात है। अरे हर साल की है, ये कोई नई बात नहीं हाँ है, ये हाँ। हर साल के चोचले हैं ये हमने तो बरसों से सुनते आए ये बात है। वो कहते उससे हुआ क्या ये बताओ? हैं? हैं, उससे जगत से पाप का नाश हो गया, ये कोई जीव को सम्यक्त की प्राप्ति होगी, रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, क्या हो गया उससे? दम क्या है उसमें? उसमें भगवान की प्रतिमा में क्या विशेषता आ गई? है कोई वो दिव्य ज्योति निकल करके आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा दी उसने? ऐसा तो कुछ है नहीं। फालतू है, बिल्कुल फालतू एकदम। उसमें दम ही नहीं है बिल्कुल भी, कभी ऐसी बातों पे ध्यान मत देना। अब रही बात उसको कैसे समझाए, तो अभी तो इतने झोम में है वो कि वो नहीं समझने वाला। क्या इस समय तो इतने विश्वास में पड़ा हुआ है वो, आप कुछ भी कह लो नहीं समझता। नहीं, वो आपको अरे सुनती है भाई साहब, पूरा बराबर पूरा हर लेक्चर सुन रही है। अब वो उसके मन में आ रहा, बोले मेरे को पता है जी ये सब कुछ नहीं होता है, वो समझ। पर हाँ, वो जब वो ऐसी सब पास में ही होता था, है ना, अच्छा क्यों नहीं वैसे, होता है? तो बोले देख करके तो आए कि आखिर ये क्या हो कितना, रहा है ये अरे चीज। सुना सुना करे पहला, कौन मना कर रहा है नहीं होता है? अपन दो कारण बता रहे हैं, एक तो फिजिक्स का कारण है, सीधा सीधा मनो वो मतलब वैज्ञानिक कारण बनता है। दूसरी बात कि अगर कोई देव कर भी दे तो ये नमस्कार करने जैसी चीज नहीं है, ये नमस्कार करने जैसी चीज है ही नहीं। किया, लेकिन नमस्कार करने जैसी क्या बात है? उसमें क्या है नमस्कार करने जैसा बताओ? ऐसी चीजों को नमस्कार करने लगे ना तो फिर तो अन्य मतियों में खूब होती है ये चीजें, फिर तो वहीं जाना पड़ेगा इसको। इन चीजों में तो बिल्कुल मैंने ध्यान ही नहीं इसीलिए ये देना प्रश्न चाहिए। रखा कि आपके माध्यम से वहां तक ये बात जाएगी तो वो सब सुनेंगे तो ये प्रश्न समझेंगे। लेकिन है ना, देखो ऐसे प्रश्न आप संडे को रखा कर, अपना वो पूरा विषय एक तरफ हो गया, वो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना चाहिए, है ना? नहीं, वो तो इससे रिलेटेड था ना कि भगवान जब भक्त की सेवा करने आ सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या भगवान छतर उड़ाने भी आए? ऐसा आया तो है, ये भी हो सकता उसमें है इस सेवा तरह क्या की। है? हाँ तो आ गया, ठीक है आ गया, उसमें क्या बड़ी बात है? अभी अपने पास ही बैठा हो तो उसमें क्या दम है? अपन व्यंतरों के बीच में ही रहते हैं क्या? व्यंतरों की और कोई अलग दुनिया थोड़ी ना है, यहीं रह रहे हैं अपन, तो यहीं रहते हैं वो भी। है वो पिछली वासना रहती है, यहाँ पे भी बात आई वासना, जिन शासन के भक्त। अब वो जिन शासन का भक्त हो तो जिन शासन का महात्मा आगे बढ़ाएगा या ऐसी विपरीत बातें चलाएगा, अगर सच्चा भक्त होगा तो सच्ची बातें आगे करेगा। और वो व्यंतर में दम क्या है? वो गया बीता है, वो दुखी है, महादुखी है वो, है ना? हम जो काम कर सकते हैं वो व्यंतर नहीं कर सकता। ये 171 पेज पे अभी जो जवाब दिए हैं, 171 पेज देखिए, निकालिए, अब चर्चा चलिए तो कर ही लीजिए। तथा व्यंतरों का अवज्ञा। ये यही तो बात इसमें भी है, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं इसमें भी यही बात है। वो सहायता में भी वो तीन चीजें ली, पेज नंबर 171, 171। 170 से नीचे नीचे की लाइन, वहां से भी ले सकते हैं। वो तो पूरा विज्ञान है असल में, है ना? अभी लेने की जरूरत नहीं है असल में, क्योंकि मूल बात जो आ रही है वो तो अभी दे रखी है, ये अलग से पढ़ लीजिएगा। जिनको व्यंतरों का विज्ञान समझना है ये 170 71 पेज पर पढ़ लीजिए, है ना? वहां पे आपको व्यंतरों की भक्ति वगैरह उस सब का जवाब मिल जाएगा। बाकी तो जब समय आएगा तब अपन करेंगे इसे, बीच बीच में भी आई जाती है वो चर्चा। 170 और 71 पेज पे व्यंतरों का पूरा विज्ञान, पूरी साइंस दे रखी है कि ये कैसे भटकते हैं, क्या है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ना इनसे डरने की जरूरत है, ना इनकी भक्ति की जरूरत है। आया समझ? घबराने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी। क्या? और कोई विशेषता नहीं, वो व्यंतर की कोई भक्ति नहीं है जो वहां आके वो छत्र चमर डुला रहा है, लोगों का ध्यान वीतरागता से भटका रहा है। ये वो धर्म का सेवक बन रहा है कि और धर्म से विरुद्ध कार्य। लोग वहां आते, भगवान के दर्शन करते, उनके स्वरूप को निहारते, उनके जैसा अपने आत्म स्वरूप को देखते। ये काम होना उचित था, या और देखो 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 ये हिलने लग गया, ये छत्र हिलने लग गया, ये चंवर डुलने लग गया, इसमें क्या दम है बताओ? क्या दम है इसमें? देखो यही चीजें कोई मशीन करे तो हमको आश्चर्य नहीं होता। मशीनी काम भी तो है ना बहुत सारे, कोई मशीन इस तरह की बना दी जाए ऑटोमेटिक वो सब करने लग जाए, उसमें अपने को आश्चर्य नहीं होता, हाँ? और यहाँ पे ये व्यंतर आगे कर दे तो बड़ा आश्चर्य।
सही है, बिल्कुल सही शब्द है आपका। ये मूर्ख बनाने का ही धंधा, पैसे इकट्ठे करने का धंधा। अरे अनादिकाल से आज तक तो ऐसी विपरीतताओं में पड़ा रहा है ये जीव। क्या ऐसी विपरीतताएं कब नहीं की इसने। और अब यहाँ पे पंचम काल में, इस पंचम काल में, कैसे पंचम काल में, कि जो हुंडा उसर्पिणी का पंचम काल है, जिसमें कुधर्म का, खोटे धर्म का, धर्म के नाम पर विपरीतताओं का ही बोलबाला है, इस जगह आकर के भी हमको सच्चा मार्ग मिल गया, तो समझ लेना गजब की किस्मत है, गजब की किस्मत। अब उसकी किस्मत फूटी कि जिसको ये मार्ग मिल गया, और ये समझने या सुनने के बाद भी वो दिमाग अगर उधर जावे, क्या, अगर बुद्धि ऐसी चीजों में लग जाए, ये धर्म मिल गया, सच्चे ग्रंथ मिल गए, उसके बाद भी अगर इसको महिमा उधर की आती हो, तो समझ लेना उसकी किस्मत फूटी, उसने अपनी किस्मत को लात मारी। ये जो लाइन चलेगी ना, सारे सिद्धांत का सार, सारे पुराणों का सार है, ये पुराण ये जो आने वाली है अभी, है ना, उसका समाधान योग सूत्र। क्या गजब का विज्ञान बताया। देखो, देखते हैं वापस से क्या था प्रश्न। प्रश्न ये था कि आपने मंगल का कारण बताया, हमको समझ में आया कि मंगल करने का ये कारण की निर्विघ्न समाप्ति और ये और वो सब बातें, ठीक है ना। लेकिन जिसने मंगल किया, उसके चलो पाप का उदय पिछला था इसलिए अनुकूलता नहीं रही, वो भी हमको समझ में आ गई। लेकिन देव तो आते ना सहायता करने, देव तो आ जाते यहाँ पे। या फिर जिसने मंगल नहीं किया, उसको दंड देने तो आते ना देव, उसको दंड देने क्यों नहीं आए। यहाँ सामने वाले का प्रश्न है। ता का समाधान, अब इसका समाधान देखो। जो जीवन के सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। क्या भावना 32 में बोलते हो ना। हमें सारे की कभी हाँ, समय सारजी में भी सर्वम सदैव प्रियतम भव। भवती स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान में देह यत्तु पर परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। अमृत चंद्राचार्य ने कलश लिखा। भावना 32 में, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे या फल दे अन्य तो स्वयं की निष्फल। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न, कोई भी नहीं, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ नहीं। तो अब बोलो वो देव कहां से आए। देव भी वो कर्म ही ला रहे हैं, देवों को कौन लेके आ रहा है, अपने आप वो कर्म ही ला रहे हैं। देखो 48 पेज की वो पंक्ति याद कीजिए वापस से। वे भिन्न द्रव्य या तो अपने अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय के अधीन। वो उपादान और निमित्त बताया, क्या वास्तव में तो स्वयं के अधीन ही है ना। और व्यवहार से कहा जाए, निमित्त की दृष्टि से कहा जाए तो कर्मोदय, किसके कर्मोदय, अपने कर्मोदय। हमारे कर्म का उदय वैसा होगा, देव भी आ जाए। अरे एक ही जीव सीता का, उसी सीता के जीव की रक्षा करने नहीं आए देव जब रावण उठा के ले जाता, उसी सीता को वहां पे वो आग का पानी करने आ गए। हैं? बोलो कि उस समय पुण्य का उदय वैसा नहीं था, इस समय पुण्य का उदय था। क्या गजब का विज्ञान। हाँ था तो देव सब आ जाते हैं। हाँ, वो शुभम का उदाहरण देख लो। और फिर चक्रवर्ती बना गया, पुण्य गया, तो वो सब देव भाग गए। पुण्य समाप्त तो देव भी रवान। पुण्य है तब तक वो देव रहे। क्या? तो ये तो गजब का विज्ञान है, ये हकीकत है। जीव, जीवों के सुख दुख होने का प्रबल कारण कौन। सुख दुख होने का प्रबल कारण अपने कर्म का उदय है। इसलिए विचार करना कि हम कैसे कर्म बांधते हैं। क्यों दिखते तो नहीं है साहब बंधते हुए। अरे अपने भाव तो पहचानने में आते हैं कि नहीं आते हैं, कि मेरे कैसे भाव हो रहे हैं। और आचार्यों ने कितनी कृपा करी है ये बता करके कि तू कैसे भाव करता है तो कैसा कर्म बंधता है। बोलो, तत्व सूत्र में नहीं है, छठे में, सातवें में, आठवें में, सब में तो दे रखा है। और विज्ञान बताया ना कि कैसे भाव से कैसा कर्म बंधता है, कैसा भाव कैसा पाप है, ये सारी चीजें तो दिखाई है वहां। तो इसके बाद तो खुद को एक अपना वो लेखा जोखा कर लेना चाहिए। डॉलर मल जी देंगे उदाहरण, जैसे रोज नामचे में, क्या रोज नामचे में लिखता है ना वो,
रोज का हिसाब लिखता है, आज का इतना आय, आज का इतना व्यय। तो ऐसे ही खुद का हिसाब करके देखे कि मेरे भाव कैसे चल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, उससे आगे क्या बन के बिना क्षमा भी नहीं आएगी, नहीं आने वाली। क्योंकि मेरी गलती थी पिछले में, मेरी गलतियों से हुआ, ये कुछ भी देने वाला नहीं है मुझे दुख। जब तक ये अन्य द्रव्य को अपने सुख या दुख का कारण मानता रहेगा, तब तक वास्तविक क्षमा भी इसके जीवन में नहीं आ सकती, नहीं आएगी, क्योंकि उसको वो विज्ञान मालूम नहीं है। हाँ? देखो क्या कहा, जो जीवों के सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय, ताही के अनुसार, ताही के अनुसार, किसके अनुसार, अपना जो कर्म है, कर्म बंधा हुआ उसका उदय आएगा, उसके अनुसार ही बाह्य निमित्त बनते। कैसा भी बाहरी निमित्त, अनुकूल अथवा प्रतिकूल। अरे वही व्यक्ति, वही व्यक्ति किसी समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, कब, कि जब आपके पुण्य का उदय हो। वही व्यक्ति आपके पाप के उदय में बिल्कुल प्रतिकूल हो जाएगा। रिश्तेदार, पति पत्नी का संबंध नहीं देखते हैं क्या, कि इनकी शादी हुई जब तो ऐसा लगता था कि दुनिया के सबसे प्रसन्न और सबसे, क्या बोलते हैं, एक दूसरे को प्रेम करने वाले यही है? फिर ये क्या हुआ, ये तलाक कैसे हो गया, इनमें झगड़े कैसे हो गए, हाथापाई कैसे हो गई, हत्या कैसे कर दी एक दूसरे की, बोलो। नहीं दिखती ये बात, खूब आती है इस तरह की बात। तो अपने ही कर्मों के अनुसार बाहरी निमित्त बनते हैं। हम सोचते हैं सामने वाले ने मेरा बिगाड़ किया, सामने वाले ने मेरा बुरा किया, इसने किया ऐसा। अरे ये नहीं होता ना तो भी तेरा तो काम ऐसा ही बिगड़ना था, ये नहीं होता कोई और होता, क्यों, क्योंकि वो कर्म तो मौजूद था ना। ये भी अपन सिर्फ समझने के लिए कह रहे हैं कि ये नहीं होता कोई और होता, ये ही होता और यही काम होता, क्योंकि वो भी क्रमबद्ध में निश्चित है ना। वो तो एक समझाने के लिए मैंने बात कही कि ये नहीं होता तो कोई और भी होता। मुख्य तो कर्म का उदय वैसा रहना था, इस वजह से वो कार्य वैसा हुआ और हुआ। और कर्म के कारण देने भाव किए थे। हाँ, किए जो कर्मों ने थोड़े ना कुछ किया, कर्म क्या करेंगे बताओ, कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकार। करने के लिए कर्म को न्योता किसने दिया था, आया समझ में, वो तो अपनी गलती थी ना, हारो ही अपराध चूक। जितनी शांति से चली टोलर में सारे शास्त्रों का सार है। हाँ, ये सुनील की तो ये गाती है हम। ताही के अनुसार बाह्य निमित्त बने हैं, ताते हैं। अब देखना, जाके पाप का उदय होई, ताके सहाय का निमित्त न बने। जिसके पाप का उदय चल रहा हो उसकी सहायता कोई भी नहीं करेगा। चले वो श्रीपाल सुन रही हाँ, मीना सुंदरी हो, श्रीपा, अरे अंजना, कौन सहायता कर रहा है, घर वालों ने निकाल दिया, सब वहां गई, पीहर गई तो पीहर वालों ने निकाल दिया, बोलो। और वो पुण्यवान जीव आया और इधर इसके भी पुण्य का उदय आया, तो अपने आप देव ने भेद बना लिया। वो विद्याधर, देव ने क्या, विद्याधर, उनके मामा ने हाँ जो विद्याधरी तो थे, उनने वो बहन बना के रख लिया। ऐसे बहुत प्रसंग है, प्रद्युम्न घुमार का देख, मतलब पुराण तो भरे पड़े हैं इन उदाहरण से, अपने ही जीवन में देख लेना चाहिए कि कब अपने कैसे पाप का उदय आता है, तो वही व्यक्ति जो सबसे खास है वही प्रतिकूल हो जाता है। आया समझ, जाके पाप का उदय होई, ताके सहाय का निमित्त न बने। पाप के उदय में सहायता का निमित्त नहीं बनेगा कभी भी, ये याद रखना, कि हमारी कोई भी सहायता नहीं कर रहा, हमने सबसे क्या कहें, सबसे अनुरोध करके देख लिया, सबसे भीख मांग ली है, कोई सहायता, और हमने तो सबकी सहायता करी, हमने सबकी सहायता करी, हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा। कि तुमने सहायता करी तो उसके पुण्य का उदय था, तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर रहा, तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं, सहायता के लिए वो पुण्य का उदय चाहिए। बहुत से लोग करते हैं इस तरह की, बहुत सी महिलाएं करती है इस तरह की बातें, आपस में करते हैं ना, देखो हम तो सबका काम करा देते हैं, कोई हमारा काम कराने ही नहीं आता है? बोलो, हमने सबका काम कराया लेकिन हमारे काम में कोई नहीं आया, लेकिन नहीं आएगा कोई भी, तेरे वैसे पुण्य का उदय नहीं होगा तो नहीं आएगा, ये पक्का मान। और देखो इसका अपोजिट, जाके पुण्य का उदय होई, ताके दंड का निमित्त न बने हैं। और शुभोम के जब तक पुण्य का उदय था उस व्यंतर का जोर नहीं चला, चला क्या, कुछ नहीं कर पा रहा था वो जब तक, इसके पुण्य का उदय था ऐसा।
और जैसे ही वो पुण्य का उदय समाप्त हुआ, साथी देव भी रवाना हो गए। अब पाप का उदय आया, यंत्र ने एक झटके में नाव पलट दी। उसके लिए क्या बड़ी बात थी, वो तो पहले भी निपटा सकता था उसको, लेकिन पहले पुण्य का उदय था ना, आया समझ में? उसका पुण्य साथ में था। तो वास्तव में बाहरी जो कुछ भी संयोग है, उसका मुख्य कारण कौन? उसका मुख्य कारण तो वो कर्म का उदय है ना। तो कर्म का उदय ही उसका मुख्य कारण है। वो नेता, वो बदमाश, वो व्यक्ति बहुत से उनके काम करते हुए भी, पाप के काम करते हुए भी उनको दंड का निमित्त दंड का निमित्त नहीं है कि ये इतनी हत्याएं की है इसने, इतने अपराध किए हैं, और इतने इतने ऐसे खोटे काम किए, फिर भी देखो खुला घूम रहा। और बेचारा जिसने कुछ भी नहीं करा वो जेल में बंद है। आया समझ? होता है ना कई बार, निरपराध जीव भी बेचारा वो जेल में पड़ा रह जाता। कोरोना काल में तो ऐसा हुआ क्या। अब वो मान लो, वो लॉकडाउन लगने के दो एक दिन पहले ही उनको रिमांड पे ऐसे ही लिया था पूछताछ के लिए, कोई अपराध नहीं था। और इधर वो सरकारी आदेश आ गया कि सब जहां जाएंगे नहीं रहो, और जेल के अंदर बंद। बोलो, बिना काम ही, बिना काम नहीं, इसने अपराध करा था पहले। जिसका पाप बंधा था, वो पाप का उदय अभी आया है। वर्तमान में अपराध नहीं किया इसका मतलब अपराधी नहीं है, ऐसा मत समझ। वर्तमान में नहीं किया, पहले तो किया था, पहले तो रहा ना वो। फिर बदमाश खुले घूम गए इसी तरह। हाँ, घूमते रहते हैं ऐसे गुंडे बदमाश लोग। उन्हें तो पुण्य का उदय चल रहा है तब तक घूम रहे हैं, पाप का उदय आते ही ये सारा पासा पलट जाएगा। ऐसा है। तो जिसके पाप का उदय हो, उसके सहायता का निमित्त नहीं बनता। और जिसके पुण्य का उदय हुई, ताके दंड का निमित्त न बने। ये निमित्त कैसे न बने हैं, सो कही। अब ये देखो क्या गजब विज्ञान यहाँ पे दिया है ना। पहले इसको पढ़ लेते हैं अपन, फिर आपके प्रश्न ले लेते। जे देवादिक हैं, अब देवों की भी अपनी मजबूरियां हैं। किसी की भी सहायता होने के लिए तीन चीजें चाहिए, सहायता या दंड देने के लिए, दोनों बातों में लगाना, तीन बातें चाहिए उस देव की तरफ से। पावर पावर भले हो, है ना, पावर की भी बात आई, पावर की बात भी आई। जे देवादिक हैं ते क्षयोक्षम ज्ञान ते सर्व को युगपत जान ही सकते नहीं। पहली शर्त तो ये कि उसको मालूम तो पड़े। अब जैसे मान लो देवों में चर्चा चली हो इस, अरे तुम वहां गए नहीं सीता की सहायता करने, तुम तो इतने बड़े भक्त हो और ऐसे जिनियों की सहायता, हमको मालूम ही नहीं चली। मालूम चलती तो नहीं जाते क्या? मालूम चलती तो जाते ही नहीं, मालूम ही नहीं चली। तो सबसे पहली शर्त तो मालूम चलना चाहिए। मालूम क्यों नहीं चलती उनको सारी बात? कि केवल ज्ञानी नहीं है, क्षयोपशम ज्ञानी। और क्षयोपशम ज्ञानी होने की वजह से सबको युगपत जान सकते हैं। पूरी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, किस जीव को कैसी अनुकूलता है या प्रतिकूलता है, कौन पापी अत्याचार कर रहा है या कौन धर्मात्मा मुसीबत में पड़ा है, सबको नहीं जान सकते। अरे धवला जी में तो उसके लिए प्रश्न है, इसके लिए महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 66 दिन बाद क्यों थी? हाँ? तो उसमें एक जवाब ये भी आया, हाँ, कि इंद्र ने व्यवस्था नहीं की। इंद्र ने व्यवस्था क्यों नहीं की? क्योंकि उसने अपना उपयोग लगा के देखा ही नहीं। उसने अपना उपयोग लगा के, मतलब उसके ज्ञान में ये बात नहीं आई कि ये व्यक्ति बन सके। जब आ गई तब लेने चला गया। तो नहीं आनी थी, आखिर में तो भवितव्यता दिखाई वहां पे। लेकिन अपने को आखिर की बात नहीं करनी, अपने को तो वो बात करनी है कि वहां एक प्रकरण ये भी आया ना कि उसको मालूम नहीं चल। तो देव भी क्षयोक्षम ज्ञानी है, कोई केवल ज्ञानी नहीं। उनको मालूम पड़नी चाहिए। पहली शर्त तो किसी की भी सहायता नहीं। अरे देवों की क्या बात करे, अपने में भी यही शर्तें लागू होती। मैं मुसीबत में हूं तो आप सहज रूप से सहायता का भाव तो रखोगे, ठीक है ना। लेकिन शर्त यह है कि आपको पता तो चलनी चाहिए कि मैं मुसीबत में हूं। आपको मालूम ही नहीं चलेगी तो क्या सहायता करो। इतनी सीधी सी बात है ना। देखा, टोडरमल जी बिल्कुल गहरे तक जाते हैं। सबसे पहली बात तो कि वो सबको युगपत जान सकते हैं, साथ हैं, इसलिए मंगल करने वाले न करने वाले का जान पना किसी देवादिक के काहू काल विषय हो है। किसी किसी देव को ही होगा जान पना, वो भी किसी समय होगा। जिस समय हो उस समय भी तत्काल सहायता नहीं हो जाएगी, उस समय भी फिर आगे की कंडीशन लागू होती है। पहली बात तो हर एक देव नहीं जानेगा।
देवों के भी फुर्सत क्या है विषय भोगों से? हाँ? 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगे रहते, उनको क्या पड़ी है किसी की? आया समझ? और किसी को ऐसा धर्मात्मा के प्रति अनुराग हो भी सही तो पहली बात तो जानना जरूरी है। तो क्षयोपशम ज्ञान के कारण हर एक व्यक्ति के हर एक प्रसंग को वो जान नहीं पाता है। किसी देव के किसी काल में ही वो जानना होता है। ताते जो तिनका जानपना न होई तो कैसे सहाय करे वह दंड दे। अगर जानपना ही नहीं होगा तो सहायता करना है, दंड देने का काम बनेगा ही नहीं। और जानपना होए तब जान लिया, ठीक है ना, जान तो लिया। लेकिन जो अति मंद कषाय हुई, अगर अति मंद कषाय हो, अत्यंत मंद कषाय हो, तो भी वो सहायता करने नहीं आएगा। सर्वार्थ सिद्धि के देव आते हैं क्या कभी? पंच कल्याणक तक में नहीं आते। अवधि ज्ञान से मालूम तो सब पड़ता होगा ना, मालूम तो सब पड़ता, आते ही नहीं है लेकिन उतर। क्यों नहीं आते? पापी है क्या? ये पापी और पुण्यात्मा की बात नहीं, इतनी कषाय है ही नहीं उनके कि नीचे उतर गए। कषायों की इतनी मंदता है, इतनी मंदता। हाँ, ये भी एक बात बनती है। आदिनाथ जी के आहार के लिए भी देवों ने वो व्यवस्था नहीं बनी, उनके वैसे ही उदय था। उदय था तो नहीं आई, किसी को ही ध्यान में नहीं आई। हाँ? जितने दिन तक नहीं मिलना था उतने दिन तक किसी को ख्याल में नहीं आई, तो देवों को न मनुष्य। बाला की बहन ही थी वहां की महारानी, वो चंदन बाला उसके राज में जेल। बिक गई। हाँ, बिकी भी सही। चंदन वाला पहले बिकी भी तो थी, बेच दी गई थी, उसी के राज्य में बेच दी गई, बताओ। लग रही थी वहाँ सेठ। बहनें ही तो थी सब, मृगावती, चेलना, चंदना, और इनकी माता त्रिशला, ये सब बहनें थी, चेटक राजा की पुत्रियां थी। हाँ, आया समझ में? और अपनी बहन के राज्य में बिक गई, अपनी बहन के राज्य में बंद है। हैं? बोलो तो कैसा कैसा हो? तो मालूम पड़ती तो रह सकती थी क्या? उसको मालूम नहीं पड़ती। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब जान भी ले, लेकिन अगर उस समय उसके अति मंद कषाय हो, अत्यंत मंद कषाय हो, तो सहाय करने का वह दंड देने का परिणाम ही ना होई। कभी नहीं होगा इस तरह का परिणाम अगर अत्यंत मंद कषाय। और तीव्र कषाय हुई तो धर्मानुरागी हो ही सके नहीं, इसी विडंबना है। अगर तीव्र कषाय होगा तो धर्म का अनुराग ही नहीं होगा, तो सहायता करने नहीं आएगा, दंड देने। अत्यंत मंद कषाय होगा, तो अत्यंत मंद कषाय होगा तो भी ये काम नहीं होने वाला, मालूम पड़ने पर भी नहीं होने। बहुरी मध्यम कषाय रूप इस कार्य करने के परिणाम भय, ठीक है, तो मध्यम कषाय में वो काम बनेगा। लेकिन और अपनी शक्ति ना ही तो कहा करे। ये लो, ये तीसरी शर्त। पहली शर्त तो अपने को वो बात मालूम पड़नी चाहिए, मतलब देव को वो बात मालूम पड़नी चाहिए। दूसरी शर्त उस समय उसका वैसा कषाय भाव भी होना चाहिए। और तीसरी शर्त उसकी वैसी शक्ति भी होनी चाहिए। मालूम भी पड़ जाए, सहायता करने की इच्छा भी हो, लेकिन शक्ति नहीं हो तो क्या कर? आया समझ में? होता है ना कई बार, जैसे आजकल वीडियो कॉल चलने लगे, और वो वीडियो कॉल पे अपन देख रहे हैं, सामने वाले ने वीडियो कॉल कर रखी है और उसका एक्सीडेंट होने वाला है। उसका एक्सीडेंट हो गया, अपन देख रहे हैं वीडियो कॉल में, अपने को उसका एक्सीडेंट नजर आ रहा है। हैं? आपको मालूम भी पड़ा, आपको बचाने का भाव भी है, लेकिन सामर्थ्य है कि आप पहुंच सकते हो क्या वहां? आप तो नहीं पहुंच सकते, तो सामर्थ्य नहीं। तो उसकी सामर्थ्य नहीं हो, उसकी सीमा के बाहर की बात हो, क्योंकि देवों की भी तो एक लिमिट होती है ना। जानने की भी लिमिट है तो कुछ करने की भी लिमिट है। उनकी जो रिद्धियां हैं तरह तरह की, उन सबकी लिमिट होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब तरह की लिमिट होती है। तो अपनी सीमा के अंदर हो, अपने वैसे भाव हो, और मालूम पड़े, तो जाके ये काम बनता है। इन तीनों में से एक भी कंडीशन फेल हुई तो काम नहीं बना। तीनों ही चाहिए, उसको मालूम भी हो, उसकी सामर्थ्य भी हो, और वैसा मध्यम कषाय रूप भाव भी हो, तब जाकर के ही वो काम बनता है, नहीं तो नहीं बनता। तीव्र कषाय हुई तो धर्मानुरागी हो ही सके नहीं। बहुरी मध्य कषाय रूप इस कार्य करने के परिणाम भय और अपनी शक्ति नहीं तो कहा करे, क्या कर लेगा फिर? ऐसे सहाय करने का व दंड देने का निमित्त ना ही बने है। इस तरह से सहायता करने का या दंड देने का निमित्त उसके बनता नहीं। अभी आगे और बात है अभी क्या? अब अपनी शक्ति हो,
है ना, या उसके वैसे ही परिणाम हो तो तब वो काम बनता है। ये पूरा एक इसका विज्ञान यहाँ पे दिखाएंगे, इसको तो आगे कल देखेंगे अपन। अभी बीच में ये रेज हैंड थे ना, पूछ लीजिए आप क्या कह रहे हैं। पंडित जी, जैसे अपने अपने अपना भाग खराब है और कोई सामने वाला अपन को बुरा वाला कह रहा है, तो मतलब ये तो हम्म। अपने भाग है, पर वो अपन को निमित्त बना है, पर उसके जो भाव खराब हो रहे हैं तो उसके लिए अपन भी निमित्त बने हैं क्या फिर? मतलब वो अपन को बुरा वाला नहीं। कह रहा है अपने पूर्व जन्म के कर्म के कारण, तो जो सामने वाला उसके हाँ, कर्म कैसे बंधेंगे मतलब फिर? उसका क्या, वो तो अपना अपना उसके भाग कर्म खराब है उसके इसलिए वो भावों ऐसा के कर रहा हिसाब है। से बनेंगे। उसके कर्म उसके भावों के हिसाब से बनेंगे। देखो, अपने जो उदय आया उस उदय के अनुसार वो व्यक्ति वैसा कुछ कर रहा है, ठीक है ना। जैसे जी। मान लो अपने पाप का उदय आया, तो सामने वाले ने अपने को गाली दी, ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण। सामने वाले ने गाली दी, भला बुरा कहा, क्यों कि मेरे पाप का उदय है। तो मेरे तो पाप का उदय है, लेकिन अब उसने जो गाली दी है उससे उसके क्या होगा, उसके उसके कर्म बनेंगे उसके भावों के हिसाब से। उसके लिए अपन भी निमित्त बन गए पंडित जी, फिर उसके भाव भाव अपन अपना भाग का उदय खराब वास्तव आया। में नहीं नहीं नहीं, उसको इस तरह से लेना है कि उसको उसके कर्म का उदय वैसा निमित्त है, उसके उस समय कर्म का उदय तो खैर सबके निमित्त है, और कहने को तो कह सकते हैं क्या। लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ी सी बारीक हो जाएगी बात। बारीक क्यों हो जाएगी कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने मुनिराज पर उपसर्ग किया, तो उपसर्ग करने वाले ने उपसर्ग क्यों किया कि मुनिराज को देख करके गुस्सा आया उसको, तो उसके गुस्से में मुनिराज निमित्त है, है या नहीं। इसमें दांव पेच है थोड़ा सा, क्या है? देखो, गंभीरता से विचार करो तो एक अगर उस कार्य के होने में अनुकूलता देखो तो कि हाँ वो निमित्त कहे जाएंगे। लेकिन भाई मुनिराज ने क्या किया, मुनिराज का क्या रोल है उसका, कि मुनिराज का रोल कुछ भी नहीं। बात समझ में आई। माने उनकी उपस्थिति को आप निमित्त कह सकते हो, लेकिन मुनिराज का उसमें कोई रोल नहीं, है ना। मुनिराज का कोई रोल नहीं उसका। अब उसके जो परिणाम हो रहे हैं, जो कुछ भी उसके भाव हो रहे हैं, उन भावों के अनुसार उसको स्वयं को अपना पाप बंधता है। श्रेणिक का उदाहरण स्पष्ट है। मुनिराज को आप किसमें निमित्त कहोगे, वो उपसर्ग करने में या उपसर्ग दूर करने में। क्योंकि श्रेणिक को उन्हीं मुनिराज को देख करके उपसर्ग करने का भाव है, और चेलना को उन्हीं मुनिराज को देख करके उपसर्ग दूर करने का भाव है। शेर को वो मुनिराज को देख करके खाने का भाव है, और उस शूकर को मुनिराज को देख करके बचाने का भाव है। तो निमित्त कहो तो दोनों में कहो। समझ में ही बात। तो निमित्त एक अपेक्षा कहा जा सकता है उनको, लेकिन वहां पे निमित्त की क्या सिद्धि हुई कि उससे यही सिद्ध हुआ कि निमित्त वास्तव में अकिंचित कर है। ये सिद्ध हो गया ना, निमित्त अकिंचित कर है। क्यों? क्योंकि अगर निमित्त कुछ करता तो वो शेर को अलग भाव, शूकर को अलग भाव क्यों, वो श्रेणिक को अलग भाव और चेलना को अलग भाव क्यों, अगर निमित्त से कुछ होता तो उससे निमित्त के अकिंचित कर पाने की सिद्धि होती। तो उस दृष्टि से देखो तो भले निमित्त कह लो, लेकिन वास्तव में अगर रोल देखो अपन, इस काम में इनका क्या रोल है, ये कोई रोल नहीं। तो फिर कौन है फिर निमित्त, कि निमित्त उसके कर्म का उदय, उसके वैसे चारित्र मोह का उदय आया तो उसको कषाया। आगे दूसरे अधिकार के अंदर स्पष्ट हो जाएगा ना, सबके अपने अंतरंग अपने निमित्त। कर्म का ही उदय है मतलब पंडित जी। हाँ, वास्तव में अपने अपने कर्म के उदय के निमित्त से वैसे वैसे भाव होते हैं, और जैसा कर्म एक दूसरे बनता है उसके निमित्त से आगे वैसा उदय भी आता है ना, वैसा अपने बिना को बात बाहर में के भी फल लोग भी। दुश्मन बन जाते हैं अपने, मतलब ऐसा खराब रहता है, बिना ही बात के लोग लड़ने लगते हैं, बिना ही बात के मतलब बाहर से दोस्त देखो जैसे। तो बिना बात के, बाहर से देखो तो बिना बात के, वास्तव में देखो तो बिना बात के कुछ भी नहीं। बाकी बाकी है तो वो पिछले अपना कर्म पिछला का। कर्म का उदय है ना, जी। वो अपना जी। कर्म का उदय है, वास्तव में वो बिना बात नहीं है ना। बोलिए, छोटा सा प्रश्न तो बोल दीजिए, नहीं तो फिर कल देख लेते हैं। पंडित जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे अंजन चोर है, वो तो पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, और वो पकड़ा भी नहीं जा रहा है, हमेशा वो छूटता ही रह रहा है। तो वो हाँ, पापानुबंधी पाप तो कर ही रहा है ना। तो उसको जो मतलब वो जो नहीं पकड़ा जा रहा है, तो क्या उसका कौन सा उदय? पिछले पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए बच रहा है। हाँ, तो उसमें पुण्य का उदय लगाना पड़ेगा ना।
हाँ, पिछले पुण्य का उदय चल रहा है ना, ये बात तो आ गई ना पिछले पैराग्राफ में अपना, कि पिछला जब ठीक। तक उसके पुण्य का उदय चल रहा है तब तक वो अनुकूलता बनी रहेगी। दंड का, ये अभी तो पढ़ा अपन ने, पुण्य का नहीं, वो उदय जो होने पर आपने दंड का निमित्त नहीं बनता। आपने जो बोला ना, वो पुण्य का संक्रमण होके जो ये नहीं समझना चाहिए, वो मुझे थोड़ा समझ में वो नहीं आगे आया की था। चीज है, वो छोड़ दो अभी, है ना। आप तो ये अभी जो लाइन अपन ने पढ़ी इस पैराग्राफ में, पुण्य हाँ का उदय हो तो दंड का निमित्त नहीं बनता, हाँ, पाप का उदय हो तो सहायता का निमित्त नहीं बनता। बस इतना ही लगाया अभी फिलहाल ना। हाँ ठीक। ये वास्तविक बात है, इतना ही क्या, ये वास्तविक तो हकीकत ये समझ रहे हैं हम, पापानुबंधी है। वाला जो चारों लगता है, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, पापानु ऐसा। छोड़ दो वो डिटेल, छोड़ दो, पापानुबंधी और पुण्यानुबंधी की बात नहीं है यहाँ। यहाँ अच्छा बात चल रहा है पाप के उदय की और पुण्य के उदय की। आप बात कर रहे हो उस भाव की, है ना। अच्छा ये भाव की बात नहीं है, यहाँ उदय की बात। अच्छा ठीक। हाँ, सिद्धांत है। हाँ, अटल सिद्धांत है ये। चलिए समाप्त करते हैं अभी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।